देखो भाई, चाइना में iQOO Z9 सीरीज लॉन्च हो चुका है, बट अब ये गलती बिल्कुल मत करना समझने की कि इंडिया में भी सेम नाम से आएगा और सेम स्पेक के साथ आएगा। तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है इंडियन वेरिएंट में, किस नाम से आएगा, कब आएगा, सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, दो टाइप के लोग वीडियो देखने आते हैं यूट्यूब पे, एक वो जिनको अर्जेंटली कोई फोन बाय करना है, और एक वो जिनके पास टाइम होता है, जो प्लान करके अच्छे से बाद में फोन बाय करेंगे जब उनको कोई अच्छी डील मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं ये भी कवर करने वाला हूँ कि अगर आपको अर्जेंसी है तो आप कौन सा फोन बाय कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप रुक के कौन सा फोन बाय करोगे तो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो iQOO का Z9 सीरीज जो चाइना में लॉन्च हुआ है उसने क्या क्या स्पेक्स दिए और किस प्राइस पे दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं iQOO Z9 टर्बो की। अब iQOO Z9 बोलो या Z9 बोलो, एंड ये iQOO Z9 टर्बो काफी ज्यादा लाइमलाइट में है और काफी बेसब्री से लोग इस फोन का इंतजार कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि iQOO Z9 टर्बो एंड iQOO Z9 में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एक और बात, ऑलरेडी इंडिया में iQOO Z9 लॉन्च हो चुका है, तो मैं अभी बता देता हूँ जो iQOO का Z9 चाइना में लॉन्च हुआ है वो इंडिया में किसी और नाम से आएगा। तो बात करते हैं स्पेक्स की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो जो iQOO Z9 टर्बो एंड Z9 में जो चाइनीज वेरिएंट में डिस्प्ले यूज हुआ है एंड वो इंडियन वेरिएंट में भी आएगा, तो वो है 6.78 इंच की एमोलेड स्क्रीन यूज की गई है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें ना 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसी के साथ साथ आपको ना 10 बिट की कलर डेप्थ देखने को मिलती है, यानी कि 1.07 बिलियन कलर्स होंगे उस डिस्प्ले में, एंड 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, यानी कि आप लो लाइट में भी विदाउट एनी आई स्ट्रेन आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें 2000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट दिया गया है जो गेमर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो डिस्प्ले तो काफी जबरदस्त है, एंड साथ ही में आपको HDR का सपोर्ट भी मिलता है जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड है आज के डेट में, क्योंकि बहुत लोग मल्टीमीडिया लवर्स होते हैं जो ज्यादा करके मतलब नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम वीडियो पे मतलब मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ये डिस्प्ले काफी जबरदस्त है। एंड अगर डिस्प्ले PPI की बात करें तो 450 PPI की पिक्सल डेंसिटी है जो बहुत ही शार्प लगेगी आपको देखते वक्त। अब ये डिस्प्ले आपको iQOO Z9 टर्बो एंड iQOO Z9 में देखने मिलेगा, यानी कि दोनों वेरिएंट्स में ये सेम ही डिस्प्ले यूज किया गया है, बट जो iQOO का Z9X है यानी कि iQOO का Z9X जो कि एक बजट कैटेगरी है, उसमें आपको एक 6.52 इंच की एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी। और अब चलते हैं कैमरा की तरफ। तो जो iQOO Z9 टर्बो है उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने मिलेगा, एंड साथ ही में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने मिलेगा। और यहीं अगर बात करते हैं iQOO Z9 की चाइनीज वेरिएंट वाले, तो उसमें भी आपको एक 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने मिलेगा जो कि मेन कैमरा होगा, एंड साथ ही में आपको एक 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। मतलब उसमें वाइड एंगल नहीं है, जो काफ़ी निराशजनक है क्योंकि टेलीफोटो लेंस तो इतना काम में आता नहीं है। लेन हरी है, मेरे यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि मुझे बार बार चुप बैठना पड़ता है। एंड कैमरा सेंसर की बात करें तो इसमें जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है उसमें यूज किया गया सोनी लिटिया 600, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा सेंसर है जो बहुत ही अच्छे फोटोज निकाल के देता है। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया गया है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि iQOO ने पता नहीं कितना स्टॉक ले रखा है इस कैमरा का, अपने हर एक फोन में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेल्फी घुसा के दे देता है। यार खत्म करो ये स्टॉक और थोड़ा सा अपग्रेड करो। अब इसके पीछे एक मेजर रीज़न भी है, क्योंकि हम सबको पता है कि वीवो का ही साइड ब्रांड है iQOO, तो वीवो जो है वो मोर टुवर्ड्स कैमरा इंक्लाइंड रहता है, मतलब कैमरा सेंट्रिक फोन्स बनाता है, और जो iQOO रहता है वो मोस्टली परफॉर्मेंस सेंट्रिक बनाता है। अगर iQOO वही कैमरा देने लगे जो वीवो में जा रहे हैं तो शायद वीवो के फ़ोन के सेल कम हो जाए, और अगर वीवो वो परफॉर्मेंस देने लगे जो iQOO के फोन्स दे रहे हैं तो वहाँ पे शायद iQOO का सेल डाउन हो जाए। तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है इन ब्रांड्स को, या तो इस ब्रांड को बोल सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही ब्रांड है। तो अब आप समझ गए ना कि क्यों मतलब iQOO का कैमरा इतना नहीं अपग्रेड करेंगे ये लोग, और क्यों नहीं ये लोग वीवो के फोन्स का परफॉर्मेंस इतना अपग्रेड करेंगे। एंड यही मेन कैमरा सेंसर आपको देखने मिलता है iQOO के Z9 में, बट जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो तो मिसिंग है Z9 में, तो उसकी बात करके ही मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि iQOO Z9 टर्बो में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसमें कौन सा सेंसर है, तो उसमें सोनी IMX का 355 यूज किया गया है। एंड अब आते हैं मेन चीज पे, दैट इज परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस के नाम पे iQOO Z9 टर्बो है, इसमें दे दिया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, एंड जो iQOO का Z9 है इसमें इन्होंने यूज किया है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3। और साथ ही में मैं ये भी बता देता हूँ कि जो iQOO का Z9X है इसमें इन्होंने यूज किया है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। अब ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे Z9 सीरीज में इन्होंने स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज किया है, और आप प्रोसेसर से पता लगा सकते हो कि ये कौन से मॉडल से कम्पीट करने आ रहा है। और यही मैं लोगों को मेन बताना चाहता हूँ, और मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला है कि आप कौन सा फोन कौन से कंडीशन में लो अगर आप अभी बाय करना चाहते हो। तो अब जो iQOO का Z9 है वो इंडिया में iQOO Z9 Pro के नाम से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में iQOO Z9 लॉन्च हो चुका है। तो अब ये iQOO Z9 Pro के नाम से आएगा, तो बट ऑब्वियस है ये 25,000 के बिलो रेंज में आएगा, एंड सेम प्रोसेसर के साथ में 25,000 बिलो में OnePlus का Nord CE4 है जो कि बहुत ही बेटर स्पेक्स देता है। और अगर आप iQOO के Z9 और
OnePlus Nord CE4 को कंपेयर करोगे तो कुछ स्पेक्स के मामले में OnePlus Nord CE4 ऊपर है एंड कुछ मामले में iQOO का Z9 ऊपर है। तो चॉइस आपकी हो सकती है, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर आप मोर टुवर्ड्स कैमरा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड चार्जिंग, मतलब फास्ट चार्जिंग को लेकर अगर आप फ़ोन देख रहे हो कोई, तो आप OnePlus Nord CE4 ले लीजिए। बट अगर आप थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग को लेके एंड एक लार्जर बैटरी कैपेसिटी वाला फ़ोन चाहते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो iQOO Z9, मतलब जो चाइना का iQOO Z9 है, यहाँ पे जो iQOO Z9 Pro के नाम से लॉन्च होगा। और अगर अभी आप कोई फ़ोन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो OnePlus Nord CE4 आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। क्यों? क्योंकि वो बिलो 25,000 है, प्लस उस पर कार्ड ऑफर्स भी है जिसमें आपको 1,500 का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि फ़ोन आपको इफेक्टिव प्राइस में पड़ेगा 23,500। अब उसमें क्या क्या मिल रहा है आपको 7 Gen 3 मिल रहा है, साथ ही में उसका कैमरा सेटअप भी ज़बरदस्त है, 50 मेगापिक्सल है और वही सोनी लिटिया 600 का लेंस यूज़ किया गया है। और साथ ही में आपको उसमें वाइड एंगल लेंस भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे iQOO Z9, चाइना का जो iQOO Z9 है, यानी कि इंडिया का iQOO Z9 Pro, उसमें ये वाइड एंगल लेंस मिसिंग है। तो अगर आप एक अच्छा फ़ोन चाहते हो विथ बेटर कैमरा परफॉर्मेंस तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord CE4 बाय कीजिए। इसके अलावा आपको ये अभी 23,500 में भी पड़ जाएगा कम पैसे में। एक और अच्छी बात यह है कि जो OnePlus Nord CE4 है वो थोड़ा लाइट वेट रहेगा, क्योंकि उसकी बैटरी कैपेसिटी कम है, 5500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है। और अच्छी बात यह है कि इसमें 100 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और वहीं अगर आप चाइनीज वेरिएंट का जो iQOO Z9 है, जो इंडिया में iQOO Z9 Pro के नाम से आएगा, उसका अगर देखोगे तो उसमें 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, बट साथ ही में उसमें 6000 mAh की बैटरी है। तो अगर आप ज़्यादा बेटर बैटरी बैकअप चाहते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो iQOO Z9 के लिए, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो थोड़े टाइम बाद लॉन्च होगा। और अब आते हैं मेन बात पे कि जो iQOO का Z9 टर्बो है वो इंडिया में किस नाम से लॉन्च होगा। देखो, अगर आप ध्यान से इसके लुक्स को देखोगे तो आपको सीधा iQOO 12 की याद आएगी, और ऑलरेडी रूमर्स फैले हुए हैं कि ये इंडिया में या तो iQOO Neo 9 बन के आएगा, जो मुझे नहीं लग रहा है। सेकंड, ये iQOO 12 लाइट बन के आ सकता है, या तो iQOO 12 SE बन के आ सकता है। अब iQOO 12 SE के ज़्यादा चांसेस है, मतलब इस नाम से आने के, क्योंकि लाइट नाम से भी ऐसा लगता है कि यार किसी चीज़ का ना मतलब लोअर वर्जन है, और iQOO 12 SE बोलेंगे तो भले वो लोअर वर्जन है, समझ में आता है, बट वो SE वर्ड सुन के अच्छा लगता है। तो ये इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से iQOO 12 SE के नाम से आएगा। एंड इसका जो प्रोसेसर है वो Snapdragon 8s Gen 3 है, और iQOO 12 में Snapdragon 8 Gen 3 है। तो ये जो सिमिलैरिटी है, मतलब 8 Gen 3 का जो नाम का सिमिलैरिटी दोनों में, तो उस हिसाब से इसके ना फ़ोन के नाम को भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रखने की कोशिश की जाएगी, सो दैट पब्लिक को ये लगे कि ये Snapdragon 8 Gen 3 के टक्कर का प्रोसेसर वाला फ़ोन ले रहे हैं। और जो iQOO 12 50,000 में नहीं अवेल कर सकते हैं और उनको उसका लुक्स पसंद है और डिज़ाइन पसंद है और बाकी सारी चीज़ें भी पसंद है, तो सोचेंगे कि चलो ठीक है, इसका एक बोलते ना छोटा वर्जन ही सही है। तो मुझे लग रहा है कि मोस्टली iQOO 12 SE के नाम से ही आएगा इंडिया में। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि Snapdragon 8s Gen 3 को लेके स्टार्टिंग में सबसे पहले Xiaomi का CV 4 Pro लॉन्च हुआ, उसके बाद में Redmi Turbo 3 लॉन्च हुआ जो Poco F6 के नाम से आएगा इंडिया में, एंड अभी जो अगला लॉन्च होने वाला है वो iQOO का Z9 Turbo चाइना में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में मे बी iQOO 12 SE के नाम से आएगा। बट भले ही इन तीनों फ़ोन में प्रोसेसर Snapdragon 8s Gen 3 है, जहाँ तक का मैं जानता हूँ या जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और आप भी इस चीज़ को रिसर्च कर लेना, भले ही बाकी फ़ोन्स में सेम प्रोसेसर हो लेकिन सबसे बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है iQOO। ऊपर से जब गेमिंग की बात आती है तो इनका जो मॉन्स्टर मोड है वो परफॉर्मेंस को और निखार देता है और गेमिंग एक्सपीरियंस को और बढ़ा देता है। और यहाँ पे तो 2000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी दिया हुआ है, तो गेमर्स के लिए काफी ज्यादा बेटर फोन होने वाला है। और अगर आप एक बेटर परफॉर्मेंस, बेटर गेमिंग एंड एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहते हो iQOO में ही, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप iQOO का Neo 9 Pro ले लो, क्योंकि उसमें Sony IMX 890 यूज किया गया है, प्लस Snapdragon 8 Gen 2 है, फिर उसमें गेमिंग का इंटेलिजेंट चिप भी दिया हुआ है, V2 चिप, और साथ ही में जो 8 Gen 2 है उसका जो GPU है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Snapdragon 8s Gen 3। तो जिसको बहुत घाई है और जिसको अर्जेंट है कि मुझे फ़ोन लेना ही है, iQOO का ही फ़ोन लेना है, गेम सेंट्रिक प्लस परफॉर्मेंस प्लस कैमरा, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो iQOO Neo 9 Pro की तरफ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। देखो, ये इंडिया में लॉन्च होगा जून में, बट iQOO कुछ भी अचानक कर देता है, और अगर ये बाकी जो अदर ब्रांड फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं उनके कंपटीशन में अगर फ़ोन लॉन्च करना चाहेगा तो ये मई के एंड में भी लॉन्च कर सकता है। बस इन सब के बीच मुझे एक प्रोसेसर मिसिंग लग रहा है iQOO की तरफ से, दैट इज Snapdragon 7+ Gen 3। अब मे भी शायद कुछ दिनों में हमको एक नई खबर सुनने मिले कि iQOO का कोई नया मॉडल आ रहा है विथ Snapdragon 7+ Gen 3 जो बाकी 7+ Gen 3 के फ़ोन से कम्पीट करने आ सकता है। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है शायद उसको ये लोग iQOO Z9 Turbo के नाम से लॉन्च करे। पॉसिबिलिटी
ये भी है कि उसको ये लोग iQOO Neo 9 के नाम से लॉन्च करे, भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रोसेसर गैप तो फिल करना है ना, बाकी सारे प्रोसेसर के लाइनअप्स तो पड़े ही iQOO के पास में। अब iQOO और बाकी ब्रांड्स कुछ भी करे, कैसा भी करे, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, यहाँ पे मैं सारी चीजें पहले ही आके बता दूंगा। एंड स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 परफॉर्म कैसा करेगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे आके उससे रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।